अब हमारे पास थ्योरम है कि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इक्वल हो नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी के, तो हमें प्रूफ करना है यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो प्रूफ में हमने कहा कि ये इक्वल था इसके, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, यहाँ तो स्क्वायर लिख दिया और यहाँ स्क्वायर खोल दिया। इसके बाद इसकी ये वैल्यू होती है, ये अभी अभी हमने ऊपर इसमें ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी में यहाँ तक करके दिखाई थी जहाँ तक इक्वालिटी चल रही थी, तो इसकी ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, बट आपको पेपर में ये सॉल्व करके दिखाना है। इसके बाद ये भी टर्म कट गई, ये वाली टर्म भी कट गई, क्या बच गया, 2 से 2 कट जाएगा। रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड से, तो वहां से क्या होगा कि ये बराबर है इसके, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू है मोड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये वाला रिजल्ट कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कोशिश इनइक्वालिटी से हमें ये पता है कि ये वाली टर्म लेस देन इक्वल टू होती थी इससे, तो बस ये इससे लेस देन इक्वल टू है, ये इससे लेस देन इक्वल टू है, तो ये दोनों बराबर आ गई। और जब कोशी इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आ जाती थी तो ये थ्योरम हम कर चुके हैं कि उस सिचुएशन में यू और वी क्या हो जाते थे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि इस रिजल्ट का कन्वर्स होल्ड नहीं करता, मतलब कि अगर यू और वी लीनियरली डिपेंडेंट हो तो ये इक्वल आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया R3 के अंदर, u ये ले लिया, v ये ले लिया। v जो है देखने से ही पता चल रहा है कि u और v में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू -2u। इसका मतलब v इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ u। और हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स में से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी वाली जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वालिटी यहाँ पर नहीं आएगी। अब हमने नॉर्म ऑफ यू निकाला, नॉर्म ऑफ वी निकाला, फिर हमने यू प्लस वी निकाला, फिर उसका नॉर्म निकाला, और हम देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। और नॉर्म निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाया है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। क्या था वहां पर कि मान लो यू के कोऑर्डिनेट्स हैं ABC और सपोज वी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज इसके हैं A1 B1 C1, इसके हैं A2 B2 C2। तो हमने इनर प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला वहां बताया था, A1 A2 बार प्लस B1 B2 बार प्लस C1 C2 बार। इसके हिसाब से इनर प्रोडक्ट निकल जाएगी और फिर नॉर्म भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों के हिसाब से हमने ये नॉर्म्स निकाली हैं तीनों, और फिर हम ये इजीली देख सकते हैं कि दिस प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इसका मतलब इस रिजल्ट का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। इसके बाद ये वाली थ्योरम मैं करवा चुकी हूँ आपको कि कोशी इनइक्वालिटी में अगर इक्वालिटी हो तो यू और वी क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, देन नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। बहुत ही आसान प्रूफ है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। पहले नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, नॉर्म का क्या मतलब है, सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको खोल दो, अल्फा की अल्फा के साथ, अल्फा की बीटा के साथ, बीटा की अल्फा के साथ और बीटा की बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट। ऐसे ही उस वाले की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें अल्फा की अल्फा के साथ हो गया नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा की बीटा के साथ हो गई नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको खोल के लिख दिया अल्फा माइनस बीटा की अल्फा माइनस बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर अल्फा की अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर अल्फा की बीटा के साथ, बीटा की अल्फा के साथ, बीटा की बीटा के साथ। ये आ गया आंसर। फिर इन दोनों को प्लस कर दो। जैसे ही हम इनको प्लस करेंगे तो ये वाली टर्म भी कट जाएगी और ये वाली टर्म भी कट जाएगी। बचेगा क्या, 2 नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। इस रिजल्ट का नाम है पैरेललोग्राम लॉ।